इतिहास की वह घटना जिसमें हिटलर की नफरत ने 60 लाख यहूदियों का नरसंहार करा दिया। बच्चे हो या बूढ़े, सभी हिटलर की नफरत का शिकार हो गए, जिसे आज हम जानते हैं होलोकॉस्ट के नाम से। अभी तक आपको जो बताया जा रहा था कि यहूदियों को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर मार दिया जाता था, वह होलोकॉस्ट का सिर्फ एक हिस्सा है। और आज आप इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह समझ पाएंगे कि क्या था होलोकॉस्ट और किस तरह से हिटलर ने यहूदियों का जीनोसाइड करवाया। इसकी शुरुआत होती है 30 जनवरी 1933 को, जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है और सत्ता में आने के बाद से शुरू होता है होलोकॉस्ट। हिटलर सत्ता में आने के बाद ही यहूदियों का नरसंहार नहीं कराता, बल्कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू करता है। उसका मकसद होता है कि सभी यहूदियों को जर्मन से बाहर निकाल दिया जाए। इसलिए नाजी रेजीम डिस्क्रिमिनेटरी लॉज यानी कि भेदभाव वाले कानून बनाना शुरू करती है, जिसमें अप्रैल 1933 से ही ज्यूस के बिजनेस और शॉप को बाइकआउट करना शुरू कर दिया जाता है। और इसके बाद यहूदियों को स्कूल और सिविल सर्विस में जाने से भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। हिटलर की यहूदियों के लिए नफरत इस कदर तक बढ़ जाती है कि वह यही नहीं रुकता, बल्कि मई 1934 में यहूदियों को हेल्थ इंश्योरेंस लेने से भी रोक लगा देता है। और इसी के बाद 1935 में हिटलर वह कानून निकालता है जो जर्मनी को डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाता है, द नरमबर्ग लॉ। इस लॉ के मुताबिक जो फुल जर्मन है सिर्फ उन्हीं को प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मिलेगा, और जो फुल जर्मन नहीं है यानी कि यहूदी, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी। ज्यूस और नॉन ज्यूस की मैरिज पर भी बैन लगा दिया गया। 12 मार्च 1938 को हिटलर ऑस्ट्रिया के ऊपर कब्जा कर लेता है। 7 नवंबर 1938 के दिन पेरिस में जर्मनी के एम्बेसी के अधिकारी अर्नेस्ट वॉम रथ की 17 साल के यहूदी लड़के हर्शल ग्रेन्सपैन के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और इसकी हत्या के बाद ही हिटलर को यहूदियों का नरसंहार करने का एक बहाना मिल जाता है। अर्नेस्ट वोमरथ की मौत के बाद ही जर्मनी के साथ साथ ऑस्ट्रिया में भी नाजी पार्टी के अधिकारियों के द्वारा यहूदी के खिलाफ हिंसा भड़का दी जाती है। यह हिंसा 9 और 10 नवंबर 2 दिन तक चलती है, जिसमें 1000 से ज्यादा यहूदियों के वर्शिप प्लेस को जला दिया जाता है। 30,000 से ज्यादा यहूदियों को गिरफ्तार करके कंसंट्रेशन कैंप ले जाया जाता है। इस घटना को क्रिस्टल नस्ट या नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास भी कहते हैं। 1 सितंबर 1939 को हिटलर पोलैंड के ऊपर हमला कर देता है और यहीं से शुरुआत होती है दूसरे विश्व युद्ध की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी पार्टी एक स्पेशल ग्रुप बनाती है, जिनको इंस्टग्रुppen कहते हैं। 1939 में यह ग्रुप पॉलिटिकल एनिमीज और यहूदी के अगेंस्ट मास शूटिंग का मिशन शुरू कर देती है। इस ग्रुप की क्रूरता की हद यह थी कि यह अपने विक्टिम से ही कब्र खुदवाते, फिर उनको शूट करके उसी कब्र में दफना देते थे। इस ग्रुप को मोबाइल किलिंग स्क्वाड के नाम से भी जाना जाता था। इंस्टग्रुppen ने लगभग 1.5 मिलियन यहूदियों को कत्ल कर दिया था। इसी दौरान 1940 में पोलैंड के वर्सा में एक यहूदी बस्ती बनाई जाती है, जिसको घेटो कहा जाता है। इस बस्ती में वर्षा के 30% पॉपुलेशन यानी 5 लाख लोगों को 850 एकड़ एरिया में भर दिया जाता है और घेटो को कटीले तारों से, लेकिन बाद में 10 फीट ऊंची दीवार से उसको घेर दिया जाता है। सभी जीव को आइडेंटिफिकेशन बैज पहनने का ऑर्डर दिया जाता है, जिससे कि इनकी पहचान की जा सके। घेटो में यहूदी की इतनी बुरी हालत होती है कि उनको ना वहाँ पर सही से खाने को मिलता और जो बीमार होते उनका इलाज भी नहीं हो पाता, जिस कारण कई बूढ़े बच्चे और औरतों ने घेटों में ही दम तोड़ दिया। और उनमें से जो बच जाते उन्हें कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता था। कंसंट्रेशन कैंप वह जगह थी जहां पर रोमा पॉलिटिकल प्रिजनर और यहूदियों से फोर्सफुली मजदूरी कराई जाती थी और खाने को सिर्फ इतना दिया जाता था कि वह सिर्फ जिंदा रहे। इस तरह से कई लोगों ने दुर्व्यवहार, थकावट और भूख की वजह से कंसंट्रेशन कैंप में ही दम तोड़ दिया। और सिर्फ यही नहीं, इनके ऊपर खतरनाक मेडिकल एक्सपेरिमेंट भी किए जाते थे, जिस वजह से भी कई लोग मर गए। यहूदियों को सिर्फ कंसंट्रेशन कैंप में ही नहीं मारा जाता था, बल्कि हिटलर ने कई जगह डेथ कैंप भी बना रखे थे। डेथ कैंप वह जगह होती थी जहां बड़े बड़े गैस के चैम्बर लगे होते थे। इसमें यहूदियों को एक साथ भर दिया जाता था
और हाइड्रोजन साइनाइड से बनी जहरीली गैस चैम्बर में छोड़ दी जाती थी। इस गैस की वजह से बड़े बूढ़े औरतें सभी की दम घुटकर दर्दनाक मौत हो जाती थी। इस मिशन को नाजी ने फाइनल सॉल्यूशन टू द यूज क्वेश्चन नाम दिया। वैसे तो नाजी ने बहुत से कैंप बनवा रखे थे, लेकिन जिस कैंप में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई वह कैंप ऑस्ट्रिच का कैंप था, जो कि पोलैंड में है, जिसमें लगभग 10 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया था। और यूं ही मौत का सिलसिला ये तब तक चलता रहा जब तक 1945 में हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वार हार नहीं गया। तो ये था होलोकॉस्ट का वह इतिहास जिसमें हिटलर की नफरत ने और सुपेरियर रेस होने के घमंड ने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया।